स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल PDR एकेडमी में। और मैं हूँ रिचा। देखिए, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स में टॉपिक है वो कोविड-19 से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया का मॉडल है। तो इसे हम देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा, क्या स्थिति है इसकी और चर्चा में इसके रहने का कारण क्या है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए एक मिसाल पेश किया है, जिसे क्या कहा जाता है, कोरियाई मॉडल कहा जाता है। जनवरी में पहला मामला दक्षिण कोरिया के सामने आने के बाद, यानी क्या हुआ था कि जनवरी में ही जब दक्षिण कोरिया में पहला मरीज पाया गया था कोविड-19 का, तो उसके तुरंत बाद ही सरकार ने क्या है, नैदानिक किट निर्माताओं से न केवल घरेलू उपयोग बल्कि निर्यात के लिए भी पर्याप्त किट का उत्पादन के लिए कहा और इसे संभव बनाने के लिए लाइसेंस तेजी से बांटे। मतलब इसे क्या है, जो मेडिकल में क्या है, इसे आसानी से बनाया जा सके, इसके लिए तुरंत गवर्नमेंट ने क्या है, लाइसेंस प्रदान किए। उसके बाद दक्षिण कोरिया ने क्या किया ये देखते हैं। तो सॉरी, ध्यातव्य है कि दक्षिण कोरिया का मॉडल ट्रिपल टी पर आधारित है। ट्रिपल टी का अर्थात ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट पर आधारित है। इसमें सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान की गई और उनके संपर्कों में आने वालों के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग परीक्षण की शुरुआत की गई। तत्पश्चात कोरोना की पुष्टि हो जाने पर मरीज का इलाज किया गया। मतलब ये क्या है, ये उसका दक्षिण कोरिया का मॉडल है कि उसने क्या क्या अपनाया। उसके बाद संक्रमण प्रसार रोकने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के लिए भी कहा गया। देश पहले की तरह काम करता रहा, लोग काम पर आए और स्कूल खुले रहे। मतलब यहाँ पे जैसे लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पे वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। दक्षिण कोरिया ने 80,000 लोगों की टेस्टिंग एक हफ्ते में कर रहा है। ये भी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट है देखिए वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, दक्षिण कोरिया में दर्जनों ऐसे केंद्र बनाए गए जहां लोग गाड़ी में बैठे बैठे टेस्ट करा सकते हैं। यहाँ लोगों को नाक और मुंह का स्वैब लिया जाता है और घर जा सकते हैं। टेस्ट में पॉजिटिव आए जाने पर उनको कॉल करके बताया जाता है, जबकि नेगेटिव आने पर उनको फ़ोन पर सिर्फ एक मैसेज भेजा जाता है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस टेस्ट के लिए बनाए गए ये लैब्स 24/7 काम कर रहे हैं, यानी पूरे दिन और पूरे हफ्ते। यहाँ कोरोना टेस्ट के लिए 96 पब्लिक और प्राइवेट लैब का भी निर्माण किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस से मौत की दर 0.7% है। अगर वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी की गई दर की बात करें तो यह कितनी है, 3.4% है। दक्षिण कोरिया की आबादी जो है वो कितनी है, यानी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 5 करोड़ है। अब अन्य देशों ने क्या किया ये देख लेते हैं। अन्य देशों ने देखिए क्या किया इसमें। चीन से यात्रा पर प्रतिबंध के साथ जनवरी 2020 पर बड़े पैमाने पर लॉकडाउन की घोषणा की। ये अन्य देशों ने किया है। महामारी के खिलाफ जापान की प्रतिक्रिया सबसे खराब रही। स्वैच्छिक रूप से सामाजिक दूरी बनाने के निर्देश दिए गए, इसलिए लोग मिलते जुलते रहें, काम पर गए, सार्वजनिक परिवहन की यात्रा और यहाँ तक कि वसंत का जश्न मनाने के लिए समूहों में भी साथ आए। जापान की तरह ही ब्रिटेन ने भी क्या है, कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं। इसमें सिर्फ बीमार लोगों को घरों पर रहने के लिए बोल दिया। यह सरकार ने ये कहते हुए कि उचित ठहराए कि स्वास्थ्य प्रणाली पर अनावश्यक रूप से अतिरिक्त बोझ डाले बिना सबसे कमज़ोर लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ये वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कहा है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि भारत का क्या पक्ष है, भारत ने क्या कहा है। तो भारत ने प्रति सप्ताह 60 से 70 हज़ार लोगों की टेस्टिंग करने की क्षमता है, यानी हर हफ्ते वो 60 से 70 हज़ार लोगों की टेस्टिंग कर सकती है। इसी कड़ी में सरकार ने 25 प्राइवेट लैब को कोविड-19 के मरीजों को टेस्ट करने की इजाज़त दे दी है। इन लैब्स के पास देश भर के हज़ारों कलेक्शन सेंटर्स हैं और भारत में आज की तारीख में कितने लैब्स हैं, 113 लैब्स हैं जिनमें टेस्टिंग हो रही है। भारत में क्या है, प्राइवेट लैब्स को कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट बनाने की क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी किसे दी गई है, ICMR को दी गई है। पुणे में माई लैब डिस्कवरी भारत की पहली ऐसी फर्म है जिसे टेस्टिंग किट तैयार करने और उसकी बिक्री करने की क्या है, अनुमति मिली है। माई लैब की प्रत्येक किट से
कितने सैंपलों की जांच हो रही है? 100 सैंपलों की क्या हो रही है? जांच हो रही है। अब देखिए जो हमने ये टॉपिक पढ़ा उससे क्या है, हम एक डेली क्या किया करेंगे, अब एक क्वेश्चन भी उठाया करेंगे जिस टॉपिक से। तो चलिए, अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आप क्या है ध्यान से सुना होगा तो इसका क्या है कर सकते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा मेडिकल किट निर्यात किया। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा मेडिकल किट का निर्यात किया और दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस की मृत्यु दर सबसे अधिक है। अब इसमें केवल एक है, केवल बी, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो। क्यों? अब इसकी व्याख्या देख लीजिए क्यों नहीं होगा, ये तो मैं आपको बता देती हूँ। जनवरी में पहला मामला क्या है सामने आने के बाद दक्षिण कोरिया ने मेडिकल किट निर्माताओं से न केवल घरेलू उपयोग बल्कि निर्यात के लिए भी किट उत्पादन करने के लिए कहा था, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपसे ऊपर बताया, परंतु विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात नहीं किया उसने। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से वैश्विक मृत्यु दर जो है वो 3.4% है और दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से मृत्यु दर जो है वो 0.7% है, जो सबसे अधिक नहीं है। इस तरह दोनों कथन क्या है? गलत हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें अगर आप ध्यान से सुनते हैं ये सारी चीज़ें तो इसमें आप आराम से क्वेश्चंस क्या है कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आपसे नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए